जय हिंद दोस्तों। आईटीपी ट्रेडमैन के लिए फ्रैक्शन से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये फ्रैक्शन का पहला पार्ट है। इसमें हम आपको 2 पार्ट और देंगे, लगभग टोटल 3 पार्ट आपके कराएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे आपके, जो हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 216/360 निम्न पदों के बराबर है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके बराबर होगा ये। तो इनको जब हम काटेंगे तो 3 से काट के देख लेते हैं। जैसे 3 से काटेंगे तो 7 या 21, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 120। फिर 12 से काटते हैं तो 12 छंग 72, 12 दशमलव 120। फिर काटते हैं तो 2 से 3, 2 से 5, तो किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर 4 बन जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन के हैं, भिन्न जो बोलते हैं, भिन्न से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसी हिसाब से हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पूछा है 86.04/4000 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो इन्हें जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 पॉइंट पे तो 100 और हो जाएंगे नीचे। जब इनमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02151। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न पूछा है इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बड़ी जो भिन्न है, आप लोगों को पता होगा अंश अंश और हर में अंतर समान हो तो अंश से बड़ा और अतः वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हैगी। तो जैसे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो अंश आप लोगों को पता होगा, अंश जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो हर और नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा सब में देखते हैं, डिफरेंस जो है 1 का है, इसमें भी डिफरेंस 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का है। तो यही हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे बड़ी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और ऐसे अगर आपको देखना है तो वैसे ही आप कर सकते हो, पॉइंट बढ़ा के 0 यहाँ पर कर सकते हो। फिर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे कि आप लोग जब सब में बराबर दिया हो ना अंतर, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वही सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका सही नहीं दिया गया है। इसमें कितने का, 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, सब में अलग अलग दिया है। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा इसका मान। तो जैसे कि 1/3 का आप लोगों को पता होगा 0.33 होता है। 2/5 का जो मान होता है वो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, तो 5 चौको 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी, 4 आई। और उसके बाद 3/7 की क्या आ जाएगी, 0.428। उसके बाद 3/5 की कितनी आएगी, 0.6। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में सबसे बड़ी, फिर इसमें भी भिन्न पूछी तो इसी हिसाब से आप लोग इसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों में बृहत्तम भिन्न कौन सा है। बृहत्तम पूछा है
तो इसमें भी आप लोग इसी हिसाब से जब भाग देंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, तो इसमें छांट लेंगे तो कौन सा आंसर बन जाएगा, इसमें जो आंसर बनेगा वो 2 बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सॉल्व कराने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें, क्योंकि बड़ा भाग तो आप लोग जानते हो करना। ठीक है, क्यों समय बर्बाद करें इसमें, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे 7 है, तो 7 में क्या पूछा है, निम्न में से भिन्न में सबसे न्यूनतम वाला भिन्न कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा पूछा है। चलिए देखते हैं। सभी भिन्नों में जैसे अंश जोहर में अंतर आप लोगों को मैंने वैसे ही बताया है, तो सबसे छोटी पूछ रहे इसमें, तो इसमें देखते हैं अंतर कितने का है। इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, 6 7, इसमें भी 1 का अंतर है, 2 3, इसमें भी अंतर, तो आपकी सबसे छोटी यही भिन्न बनेगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न यही दिख रही है, तो यही बनेगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से न्यूनतम पूछिए आपको, फिर मैंने आपको बता दिया कैसे आप इसी तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं 9। तो 9 में ये दिया है, निम्नलिखित भिन्नों में ऐसे 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ी भिन्न, इसे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इनके चारों में से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे तो इसका आएगा नहीं, चारों में से देखना पड़ेगा, चारों सॉल्व करोगे जब ही पता कर पाओगे कौन सी इनके बीच में आती है। ठीक है, तो जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8 की वैल्यू आ जाएगी 0.875। 1/3 की आप लोगों को पता ही होगी कि 0.333। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 0.25। 23/24 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 0.958। 11/12 की वैल्यू आएगी 0.917। और 17/24 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.708। तो अब देख लीजिए आपकी इससे छोटी हो और इससे बड़ी हो तो कौन सी वाली हो जाएगी, 708 जो है, 0.708, यही आपकी वैल्यू बन जाएगी। इससे बड़ी है और इससे छोटी है। ठीक है, बाकी तो सब बड़ी हैं और ये तो छोटी है, इससे भी छोटी है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न ये भिन्न दी गई हैं, वैसे निश्चित रूप से कौन सा बड़ा है, रूप से कहा जा सकता है, बड़ी पूछी गई इसमें, तो ये भी सेम ही है, इससे भी आप लोग तुलना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ट्रिक देखना हो तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 17, 13/17, 19/23, 37/41 निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक तरीके से ट्रिक बता सकते हैं, जैसे कि 17 - 13 करोगे तो कितना बचेगा, उसके बाद 23 - 19, 41 - 37, तो कितना 4 आ रहा है इनका। तो बड़ी सब में से इतना करोगे ना, तो सबका अंतर कितना है, 4 है। तो सबसे बड़ी आपसे पूछी गई है इसमें, तो यही हो जाएगी, कौन सी, 37/41 सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ऐसी ये वाली भिन्न दी गई, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो इसमें योग पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है, 13/15, और सबसे छोटी जो है, भिन्न निकाल के, ठीक है, फ्रैक्शन करके तभी निकालोगे, 19/25।
इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 75। तो कितना हो जाएगा 15×75 13×5 65 प्लस 25 दिया 19 दिया 57। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 122/75 भाग दोगे तो 147/75। तो किस में दिया है इसका राइट आंसर 3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग खुद ट्राई करोगे तो बहुत ही इजी होंगी। जैसे 12 दिया है तो ये भी आपका सेम जिस पैटर्न मैंने आपको कराया उसी पैटर्न पे है, तो इसे भी आप लोग कर लेना। इसका जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए तो अवरोही क्रमों में बड़ा से छोटा भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। अवरोही का मतलब आप लोग समझ रहे होगा ना, घटते क्रम में। ठीक है, बड़े से छोटे में, आरोही होता छोटे से बड़े में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी तरह आप इनका भी आंसर निकाल के और उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम चारों का निकालना पड़ेगा, चारों को फ्रैक्शन करके जब देखें किसकी कितनी वैल्यू आ रही तभी आप लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25/36 का कितना आंसर आएगा, तो इसकी जो वैल्यू में बनेगा 0.69, इसकी कितने बनेगा 81 64 0.79 और इधर 44 54 0.81 हो जाएगा। उसके बाद 41/53 की 0.77। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम में, पूछा है छोटे से छोटे की ओर दूसरे स्थान पर। तो जैसे कि मान लीजिए छोटी इसमें कौन सी हो जाएगी 70 25 79 60। अवरोही क्रम में पूछ रहे हैं ना, तो बड़े से छोटे के लिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बड़ा कौन से 44/54, उसके बाद 64/81, 41/53 और 25/ क्या आ जाएगा 36। तो यही आपका रहेगा। और पूछा क्या है अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर 64/81 हो जाएगा। कौन सा है दूसरा हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, इसमें भी आरोही पूछा है। आरोही आप लोग समझ रहे हो ना, आरोही क्रम में छोटे से बढ़ते हुए, तो इनमें से आप सबका आंसर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां दिया है निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम हमने आपको बताया कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इनका हम एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं क्योंकि संख्या सभी में सेम दी गई हैं। तो अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो आप भाग दे के भी सॉल्व कर सकते हो। एक ट्रिक से देखना है तो जैसे कि मान लीजिए हम पहले ही ऑप्शन को ले लेते हैं, तो 9-8 हो जाएगा। उसके बाद 5-4 हो जाएगा, 7-6 हो जाएगा। तो सबका अंतर जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब पूछा किसमें आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में पूछा है तो जो आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में होता है ना, तो तीसरा हो जाएगा छोटी बड़ी बड़ी। ठीक है, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया, ये इसमें भी आरोही क्रम में पूछा, तो आप इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 16 का हम आंसर आपको बता देते हैं। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, 17वां देख लीजिए। अच्छा, 17वां क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन सॉल्व में मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग है, गुणा भाग में क्या प्रॉब्लम आएगी। 17 का हो जाएगा 2,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या पूछा है? 18 में दिया है, निम्न में से भिन्नों का भाग बढ़ते हुए क्रम में पूछा, तो ये भी सेम ही है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 3, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके भिन्न से क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं बनते, लेकिन आरोही अवरोही क्रम में आप लोगों ने समझ लिया होगा। आरोही जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, अवरोही घटते क्रम में होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।